यार कभी कभी जब मैं अकेले बैठता हूँ ना तो सोचता हूँ कि हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल बदल देती हैं। आज मैं तुम्हें कोई एनिमे की थ्योरी या फैक्ट्स बताने नहीं आया हूँ। आज यार मैं तुम्हें अपनी खुद की कहानी सुनाने आया हूँ। और सच बताऊँ तो ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से एनिमे फैंस की कहानी है जो कहीं ना कहीं एक जैसी ही है। बात यार तब की है जब मैं छोटा था, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। उस समय ना मुझे ये रत्ती भर भी नहीं पता था कि ये एनिमे क्या होता है। हमारे लिए तो भाई सब कुछ बस कार्टून ही था। लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही लेवल का भूत सवार था। रोज रात को ठीक 11 बजे जब पूरा घर पूरी दुनिया चैन से सो रही होती थी, मेरी आंखें अपने आप खुल जाती थी। मैं एकदम दबे पांव बिना कोई आवाज किए उठता था और जाकर टीवी चालू कर देता था। अब यार सबसे बड़ा टास्क पता है क्या था? टीवी का साउंड मुझे पूरा कम करना पड़ता था, एकदम जीरो यानी म्यूट। वजह ये थी कि मेरे घर के जितने भी लोग थे ना, मेरी मम्मी मेरे पापा सब बिल्कुल मेरे बगल वाले कमरे में ही सो रहे होते थे। अब तुम खुद सोचो, रात के सन्नाटे में अगर हल्की सी भी आवाज हुई तो सीधे सामत आनी तय थी। तो मैं बस स्क्रीन के एकदम पास जाकर बिना किसी आवाज के उन कैरेक्टर्स को चलते फिरते देखता रहता था। पता नहीं क्या जादू था उसमें, पर बहुत मजा आता था। लेकिन यार कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक दिन मुझे पता नहीं क्या चुल मची, मेरे दिमाग में आया कि यार थोड़ा सा साउंड बढ़ाकर देखता हूँ, थोड़ा सा तो आवाज आए। और भाई बस उसी दिन मेरा पोपट हो गया, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। उस रात मम्मी पापा से जो कड़क वाली डांट और डांट की जो पूरी बोली सुनने को मिली ना, भाई पूछो मत। उस दिन के बाद से मैंने रात को कभी दोबारा टीवी चलाने की हिम्मत ही नहीं की। डर के मारे वो आधी रात का शो हमेशा के लिए बंद हो गया। पर वो जो अंदर एक चस्का बैठ चुका था ना, वो जा नहीं रहा था। अब भाई रात का रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, दिन तो अपना था ना। स्कूल से आने का जो वक्त होता था वो मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, बैग को एक तरफ फेंका, कपड़े बदले या ना बदले सीधे टीवी के आगे जाकर बैठ जाना है। टीवी चालू किया और उस वक्त जो भी आ रहा हो, डोरेमोन, पोकेमोन, शिनचैन, नोबिता, बस चला दो। भाई सच कह रहा हूँ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं लगातार 2-2 घंटे तक बिना अपनी आंखें झपकाए बस टीवी के आगे बुत बनकर बैठा रहता था। घर वाले चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, पर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन के अंदर चल रही उस दुनिया में होता था। फिर यार मेरी जिंदगी में पहला सबसे बड़ा जंप आया। वो दौर बदला। पहले हमारे घर में वो पुराना एंटीना वाला टीवी था ना, जिसे हिलाना पड़ता था। उसके बाद आया सेट टॉप बॉक्स का जमाना, जिसमें पैसे देकर रिचार्ज कराना होता था। लेकिन उसमें कुछ ऐसे चैनल्स ही नहीं थे जिस पर हमारे ये सारे शोज आते थे। मतलब कार्टून वगैरह के जो खास चैनल्स थे वो गायब थे। मुझे यार इतना गंदा लगा, इतना खराब फील हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब चैनल्स वापस चाहिए थे तो पापा से बोलना पड़ता, और उस उम्र में पापा के सामने जाकर पैसों वाले चैनल की डिमांड करना, भाई कलेजा मुंह को आ जाता था। पर मैंने जैसे तैसे अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। पैर कांप रहे थे पर मैं पापा के पास गया और बहुत धीरे से बोला, पापा प्लीज ये वाला चैनल भी बाय कर लीजिए ना। और भाई किस्मत अच्छी थी, पापा ने मान लिया और वो चैनल बाय हो गया। उसके बाद तो भाई पूछो मत, मेरी चांदी हो गई। मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता था सैटरडे और संडे का, क्योंकि यार वीकेंड्स पर टीवी पर इन कार्टून्स और एनिमे की स्पेशल मूवीज चलती थी। डोरेमोन और शिनचैन की तो भाई मैंने इतनी मूवीज देखी हैं, इतनी बार देखी हैं कि आज अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो मुझे उनके नाम भी याद नहीं होंगे। पर वो जो खुशी मिलती थी, वो जो संडे का फील था, वो आज भी मेरे दिल में एकदम ताजा है। लेकिन यार लाइफ में जब सब कुछ एकदम मक्खन चल रहा होता है ना, तभी किस्मत एक ऐसा यू टर्न लेती है कि सब कुछ हिल जाता है। मेरी लाइफ में उससे भी बड़ा जंप तब आया जब मैं कुछ समय के लिए बाहर था और फिर वहां से मैं सीधा अपने गाँव वापस आ गया। और भाई गाँव आते ही मेरी लाइफ में जैसे एक बहुत बड़ा ब्लैकआउट हो गया। मैं एकदम, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ एकदम स्विच ऑफ मोड में चला गया। उस पूरी दुनिया से मेरा कनेक्शन पूरी तरह कट गया। क्योंकि यार गांव के उस माहौल में ना टीवी था, ना केबल था, ना कोई जरिया था। कहाँ मैं दिन में 2-2 घंटे स्क्रीन से चिपक कर बैठता था और कहाँ अब मेरे सामने सिर्फ सन्नाटा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी अलग ही प्लेनेट पे आ गया हूँ। खैर अब गांव आ ही गए थे तो आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में एडमिशन तो कराना ही था ना। तो मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ गया स्कूल में एडमिशन करवाने। भाई वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। पहला ही दिन था और समझ लो एक तरह का बड़ा इंटरव्यू चल रहा था। वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो ही रहा था कि अचानक वहाँ कुछ ऐसा गजब हो गया कि मेरा पूरा दिमाग घूम गया। भाई एडमिशन के पहले ही दिन मुझे सीधे प्रिंसिपल के हाथ से करारा थप्पड़ मिल गया। तुम सोच सकते हो, एक बच्चा जो पहले से ही सहमा हुआ है, एडमिशन के पहले
दिन इंटरव्यू में उसे सीधे प्रिंसिपल का थप्पड़ पड़ जाए। बस यार उस थप्पड़ ने मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा तोड़ा कि उसके बाद के 2-3 साल मेरी जिंदगी के सबसे सूखे और सुनसान साल गुजरे। कोई टीवी नहीं, कोई एनिमे नहीं, चाहकर भी मैं कुछ नहीं देख पाता था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैं उस दुनिया को पूरी तरह भूलता जा रहा था। फिर यार आया साल 2020 यानी कोरोना का वो लॉकडाउन वाला टाइम। अचानक से पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सारे लोगों के स्कूल कॉलेज बंद हो गए। सिर्फ बच्चे ही नहीं यार, बड़े लोगों के भी काम धंधे छूट गए थे। फैक्ट्रियां नौकरियां बंद थी तो वो भी घर पर ही थे। अब जब सबके सब घर पर वेले बैठे थे तो शाम को माहौल ऐसा होता था कि मोहल्ले के बड़े बड़े लोग भी बाहर आके क्रिकेट खेलने लगे थे। मतलब पूरा मेला लग जाता था। लड़के भी सब काम छोड़ छाड़ कर बस खेलने निकल जाते थे। मैंने भी यार वहाँ शाम को जाना स्टार्ट कर दिया और रोज रोज वहाँ सबके साथ खेलने की वजह से धीरे धीरे मेरे भी वहाँ पर कुछ अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही करते करते कोरोना का वो पहला फेज निकला। फिर साल 2021 के आसपास जब लॉकडाउन खुला तो मैंने दोबारा स्कूल जाना स्टार्ट करा। मुझे ठीक से वो तारीख और महीना तो याद नहीं है, पर लॉकडाउन खुलने के बाद के वो शुरुआती दिन थे। तो एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में सुबह की प्रेयर यानी प्रार्थना हो रही थी। अब यार इतने महीनों बाद स्कूल खुला था तो हम में से बहुत से बच्चे प्रेयर की लाइनें ही भूल गए थे। सब चुपचाप खड़े थे। ये देखकर टीचर को आ गया गुस्सा। टीचर ने पूरी क्लास को डांटते हुए कहा, आजकल सबके घर में स्मार्टफोन हो गया है। सब घर जाओगे, मोबाइल पर स्कूल की प्रेयर सर्च मारोगे, याद करोगे और कल से गाओगे। भाई जब टीचर ने वो बात बोली ना तो मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यार टीचर कह रहे सबके घर मोबाइल है, पर मेरे घर तो किसी के पास स्मार्टफोन है ही नहीं। हमारे घर में तो बस वो पुराना कीपैड वाला फोन था जिसकी वजह से मैं चाहकर भी कोई वीडियो या एनिमे नहीं देख पाता था। दिल में अजीब सा लगता था कि यार काश हमारे पास भी एक बड़ा फोन होता। खैर मैंने घर आकर फोन के लिए बहुत जिद की, बहुत रोया धोया, पर यार मिडिल क्लास घर में स्मार्टफोन आना इतना आसान नहीं होता। मेरी लाख जिद के बाद भी उस वक्त फोन नहीं आ पाया। लेकिन फिर कुछ समय बाद घर के लिए आखिरकार एक स्मार्टफोन खरीदा गया, पर वो पूरे घर का एक ही फोन था, इसलिए मुझे वो दिन में बमुश्किल 1 घंटा ही मिल पाता था। उसी फोन के सहारे मैं जैसे तैसे अपनी अगली क्लास में पहुंचा। फिर स्कूल खुले हुए काफी दिन बीत चुके थे, लाइफ नॉर्मल हो रही थी कि तभी स्कूल में एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ। वो लड़का ना क्लास में बैठकर अपनी नोटबुक के पीछे कुछ कमाल की ड्राइंग्स बनाता रहता था। एक दिन मैंने नोटिस किया और सोचने लगा कि यार ये क्या ड्राइंग कर रहा है। मैं उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और देखते देखते उस नए लड़के ने मुझे नोटिस कर लिया। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और पूछा, भाई क्या तुम एनीमे देखते हो? तो भाई जब उस नए लड़के ने मुझसे सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा ना कि भाई क्या तुम एनीमे देखते हो, सच बताऊं तो भाई मैंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। मैंने तुरंत अपना सीना तान कर एकदम टोन में बोला, हाँ भाई बिल्कुल देखता हूँ, मैं एनीमे देखता हूँ। क्योंकि यार मेरे दिमाग में तुरंत वो बचपन वाली बात आ गई थी। मुझे अच्छे से याद था कि बचपन में जिस रात 11 बजे म्यूट करके 0 वॉल्यूम पर टीवी देखने की वजह से मुझे वो भयंकर डांट पड़ी थी ना, उस रात में टीवी पर कोई और शो नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल ही देख रहा था। तो मेरे लिए तो एनीमे का मतलब वही था। मैंने बड़े चाव से एकदम कॉन्फिडेंस में आकर उस नए लड़के को ड्रैगन बॉल का नाम सुना दिया कि भाई मैं तो ये सब देखता हूँ। लेकिन यार मेरी बात सुनते ही वो लड़का जोर से हंस पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अरे भाई वो तो ठीक है, पर क्या तुमने अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर या जुजुत्सु काइसेन जैसे एनीमे देखे हैं? भाई जैसे ही उसने ये सारे नाम लिए ना, कसम से मेरा वहीं पर भयंकर वाला पॉपट हो गया। मेरा सारा कॉन्फिडेंस 1 सेकेंड में 0 हो गया। सच बताऊं तो उस वक्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इन सब एनीमे के नाम सुने थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस दुनिया की बातें कर रहा है। मैं एकदम चुप हो गया, जुबान पर जैसे ताला लग गया और मेरा चेहरा देखने लायक था। मेरी ये हालत देखकर वो लड़का सब समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला, अपना फोन निकाला और मुझसे बोला, चल कोई बात नहीं भाई, तू उदास मत हो, ये ले मैं तुझे अपनी आईडी देता हूँ, तू बस जाकर इन्हें एक बार देख कर आ, फिर मुझे बताना। और भाई उसने बिना किसी झिझक के बड़े दिल वाले अंदाज में अपने खुद के क्रंची रोल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मेरे उसी नए वाले फोन में लॉगिन कर दिया। सिर्फ लॉगिन ही नहीं किया यार, उसने बाकायदा मेरे फोन को हाथ में लेके मुझे एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई। उसने दिखाया कि ऐप को कैसे यूज करना है, उस उसको कैसे सर्च मारना है, सब टाइटल्स कैसे देखने हैं और कहां से शुरुआत करनी है। भाई उस दिन दोस्त से वो क्रंची रोल का एक्सेस मिलने के बाद जब मैं घर आया और अपने उस स्मार्टफोन पर पहला एनीमे प्ले किया ना, उसके बाद तो भाई मैं ऐसा डूबा कि फिर कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक के बाद एक मैंने न जाने कितने ही एनीमे सीरीज और मूवीज खत्म कर डाले। पूरी रात भर जागकर मैं बस स्क्रीन
से चिपका कर रहता था, जैसे मेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। और भाई उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ ना, वो आज तक नहीं रुका। देखते देखते समय बीतता गया और आज के इस टाइम तक मैं न जाने कितने ही कमाल के एनीमे खत्म कर चुका हूँ। अब फिलहाल के लिए तो भाई मेरे पास खुद का अपना पर्सनल स्मार्टफोन भी है, जिसके वजह से मुझे अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी से छुपना नहीं पड़ता। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी एनीमे देख सकता हूँ। तो दोस्तों, रात के 11 बजे छुपकर 0 वॉल्यूम पर टीवी देखने से लेकर आज खुद के स्मार्टफोन पर आजादी से देखने तक, यही थी मेरी बिल्कुल सच्ची और पर्सनल एनीमे जर्नी।